अस्सलाम वालेकुम प्यारे सब्सक्राइबर एंड व्यूवर्स। खाना खा रही हूँ क्या हाल है। और बहुत ही हॉरर रियल वाक़या, बहुत ही रियल हमारी अपनी फैमिली मेंबर के साथ। दोस्तों, मैंने कहा था ना कि गांव में भी हमारा घर, और हम छुट्टियों में जाते हैं जैसे जून जुलाई में, क्योंकि वहाँ मौसम बहुत सही होता है, ठंडा होता है, जिसकी वजह से हम जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब हम नहीं जाते तो हमारा घर खाली पड़ा होता है। और हमारी इस घर में 4 कमरे, 1 किचन, 1 बाथरूम, और बस साइड पे ये छोटा सा कॉटेज हमारा बना है, कॉटेज नुमा घर। और फिर जो है बहुत बड़ा गार्डन है, यानी जैसे जब आप गेट खोलते हो तो एक बहुत बड़े गार्डन में एक साइड पे हमारा छोटा सा घर बना होता है। तो ये गार्डन जो ये हमारे घर में, जाहिर सी बात, इसमें कोई और बंदा तो नहीं आ सकता, हमारे ही घर का होता है। लेकिन ये बहुत खौफनाक है। ओबियसली जब हम जाते तो उसमें झाड़ियाँ, दरख्तें, पौधे इतने बड़े बड़े हो चुके होते कि हमें काटना पड़ता है, सारा घर भरा पड़ता है। हम आग लगाते उसको, मतलब कुछ ना कुछ तरीक़ों से उसको छोटा करके या उसको खूबसूरती देते हैं, यानी छोटा करके। तो इसमें 4 से 5-6 दिन लगते हैं इसको ठीक करने में। और जब ये घर 1 साल से इस तरह खाली पड़ा होता है तो आप ख़ुद सोचें कि जो अनदर क्रिएचर्स होते हैं, जो जिन्नात होते हैं, इनका बहुत बसेरा ऐसी जगहों पे होता है। तो मेरा कज़न हमारे साथ था, तो वो और मेरा भाई एक अलग कमरे में सोते थे, और हम जो फीमेल्स थी हम सब एक और अलग कमरे में। इस तरह 2-3 कमरे मर्दों की थे और 1 कमरा फीमेल्स का। तो फिर ये हुआ कि जिस कमरे में मेरा भाई, मेरा कज़न दोनों सोते थे, तो मेरा कज़न अपने नानी के घर गया। ठीक है, उसने कहा कि अच्छा 2-3 दिन के लिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। वो भी हमारे घर से करीब है, लेकिन वो वहाँ गया। तो मेरे भाई ने सुबह फिर हमें बताया कि आज की रात मेरी बहुत ख़तरनाक थी। तो हमने कहा क्यों? तो उसने कहा कमरे में चूँकि मैं अकेला था, मेरा कज़न नहीं था, तो सारी रात मैं जाग रहा था और मुझे बाकायदा फ़ील होता था कि उसका जो बेड है ना, जो चारपाई, उसमें बाकायदा वो सोया हुआ है, और कभी एक तरफ करवट लेता है, कभी दूसरी तरफ। तो हमने कहा कि पागल, तो तुम बाहर क्यों नहीं आए? तो उसने कहा कि मुझे इतना खौफ आ रहा था, यानी मैं जाग रहा था, ये नहीं कि मैं नींद में था या मेरी नींद में आंखें, मुझे वैसी भी नींद नहीं आ रही थी। सारी रात उस चारपाई में वो सोया हुआ था, जो कि अंधेरे में मुझे नज़र आ रही थी उनके कपड़े, और वो कभी एक तरफ करवट लेता था, कभी दूसरी तरफ, और मैं उसे सारी रात देखता रहा। और फिर पता नहीं किस टाइम मेरी आंख लग गई और सुबह की आज़ानें शुरू हो गई। तो मैंने देखा तो चारपाई में कोई नहीं था, क्योंकि फिर रोशनी काफ़ी आ चुकी थी कमरे में, और मैं फिर बाहर जल्दी चला गया। तो अम्मी ने उसको काफ़ी डांटा कि आप पहले ही फुर्सत में क्यों नहीं निकले। उसने कहा आप खुद सोचें कि अगर आपके साथ कमरे में कोई और चीज़ मौजूद हो तो आप कैसे दरवाजे तक पहुंचेंगे। आपको तो ये डर होगा ना कि ये मुझे पीछे से पकड़ेगा, तो बस जो चल रहा है चलने दो और आराम से यहाँ बैठो। तो मैं आराम से सुबह का इंतज़ार करने लगा, यानी वो इतना डरपोक था, हम सब उस पर हंस रहे थे। और वो कह रहा था कि सारी रात में उस चीज़ को, उस बंदे को देख रहा था। वो कभी एक तरफ करवट लेता था, कभी दूसरी तरफ। हालांकि दोस्तों, मेरे इस भाई के साथ अक्सर अंधेरों में और खाली घरों में ये वाक़यात होते हैं। हमारे साथ नहीं, उसके साथ ज़्यादा होते। तो कहते हैं कि जिन्नात इसके लिए किसी एक बंदे को चुनते भी है, यानी जिसको पसंद करते हैं या जिस पर ख़ुद को ज़ाहिर करना चाहते हैं। तो एक मरतबा हमारे घर में शादी हुई मेरे चचा की। तो क्या होता है कि जब सब मेहमान रुखसत हो गए, यानी शादी के दूसरे तीसरे दिन, जब हम सबको अपनी अपनी जगह मिली, क्योंकि शादी में इतने लोग रिश्तेदार आए होते हैं हमारे पठानों में कि हमें अपना बेड नहीं मिलता, उसमें कोई और सो रहा होता है। तो तीसरे चौथे दिन तब जाके हमें अपना अपना कमरा मिला, क्योंकि इससे पहले इसमें मेहमान होते हैं, रिश्तेदार होते। तो मेरा ये भाई जब अपने कमरे में सोया तो रात के 3 बजे ये चीखने लगा। अब उन लोगों की सुहागरात थी और ये यहाँ चीखने लगा। हम सब उठे, अरे यार क्या हुआ, लाइट से। और उसने कहा कमरे में कोई है जो 1 घंटे से मुझे तंग कर रहा है। कमरे में एक कबर्ड थी जिसमें अम्मी के पता नहीं, पुरानी शादी के अम्मी के जो है, क्योंकि अम्मी की शादी पुरानी होगी इतनी पुरानी होगी कि हम इतने बड़े हो गए। तो अम्मी के जहेज़ के जो सामान थे, जो बर्तन थे, उसमें चम्मच और चुरिया वग़ैरह। तो वो कहता है मेरा भाई के सारी रात वो जो है ना, वो चम्मच एक दूसरे से टकरा रहा था और मुझे तंग कर रहा था। पता नहीं कोई लड़की थी, कभी लड़की होती थी, कभी मर्द होता था, और मुझे सारी रात तंग करता रहा। और 3 बजे फिर उसकी जो बर्दाश्त थी वो ख़त्म हो गई और वो चीखते चिल्लाने लगा। तो सब लोग उसके कमरे की तरफ
हम सब नींद में भाग रहे थे कि नीचे फ्लोर में क्या हुआ है। तो अब सारी रात ये जब सोया है तो ये चूँकि बहुत थक चुका था, शादी हुई थी, शादी में इतने काम होते, 100 काम होता, हम सब बहुत थके होते और लड़कियां तो बहुत थकी होती क्योंकि उन्होंने हील पहना होता है सारी शादी में, तो बहुत थक गई थी। तो अब रात को जो है ना, जब ये सोया है तो ये कहता है कि कभी कोई मेरे सराहने आता था, कोई कभी उस अलमारी के पास जाके वहाँ से चम्मच निकाल के टंग 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 उसके वो जो अलमारी का जो शीशा था ना उससे टकरा रहा था, फिर 2 चम्मच निकाल के टंग टंग। तो हमने कहा कि तुम इस सारे दौरानिया में मतलब उसको देख तो लेते कि क्या है, तो उसने कहा मैं देख रहा, लेकिन मैं इतनी गनौदगी में था कि मैं कभी उसको देखता, कभी आंखें बंद करता। और अब मेरा दिमाग मुझे बार बार ये मैसेज दे रहा था कि तुम बहुत थक गए हो, लेकिन ये कुछ और है, चलो कमरे से बाहर जाता हो। लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं होती थी और मेरी आंखें दोबारा बंद हो जाती थी। फिर मैं नींद के आगोश में जाते जाते इसी चीज़ को लेके कि कमरे में कुछ है, निकलो यहाँ से, फिर मेरी आंखें टंग टंग से खुलती, फिर मैं उसको देखती और फिर वो कभी मेरे पास आके हंस रहा होता यूँ इतने बड़े बड़े दांत निकाल के, और कभी वो अलमारी के पास जाके टंग 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 सारे चम्मच को हाथों से इस तरह कड़ंग 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 हाथ उसके ऊपर फेर रहे थे, क्योंकि वो जो स्टेन होता है स्पून्स वगैरह का, वो सारे चम्मच उसमें आवेज़ आती, तो ये जो था ये उसको हिला रहा था, जिससे सारे एक दूसरे के साथ टकरा रहे थे। तो फिर आखिर में जब ये उठा है ना, तो उसने कहा मुझे किसी चीज़ ने तेज़ी यानी सख्ती से पकड़ा। जब मैं उठा, मैं उसके बिल्कुल करीब से गुज़र रहा था और जहाँ अलमारी पड़ी थी वो वहाँ खड़ा था और वहाँ लाइट ऑन करने की जो बटन थी वो भी थी। तो जब मैं जैसे ही उस बटन तक पहुँचा तो इसने मेरे दोनों हाथ पीछे से पकड़ी, इसलिए मैं चीख रहा था। तो ये उसके साथ होते रहते ये हादसात। और ये जो दूसरा वाला हादसा था कि मैं चारपाई में पड़ा था, तो मुझे लगा कि वो कज़न जो मेरा है वो उसी चारपाई में है और कभी मेरी तरफ करवट करे था, और सारी रात वो भी मुझे सोने नहीं दे रहा था। यानी ये जो जिन होता है ना, इसके साथ मेरे भाई के साथ वो तंग करता है सिर्फ मेरे भाई को, यानी सारी रात वो करवटें बदलता रहता, यानी मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो दोस्तों ये रियल वाक़यात है और होते रहते ही मज़ीद मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी कि उसके साथ और क्या क्या होता है। तो इस आज के लिए बस इतना। और यार मेरे चैनल पर वॉच टाइम बहुत कम आता है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह मेरा टाइम पूरा हो रहा है और फिर पीछे से गट भी रहा है, तो प्लीज़ जो है ना आप लोग इसको शेयर कर लीजिए। और ये रियल वाक़यात है। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।